दोस्तों साल 2008 में कुछ ऐसा हुआ जिसने इंडियन एनिमेशन हिस्ट्री के फेस को ही बदल कर रख दिया। 6 अप्रैल 2008 के दिन पहली बार छोटा भीम ने इंडियन चैनल पोगो पर अपनी शुरुआत की। अब देखो, ये पहला इंडियन ओरिजिनल एनिमेटेड कार्टून नहीं था जो टीवी पर आ रहा था, लेकिन ये सबसे ज्यादा फेमस इंडियन कार्टून जरूर बन गया था। लेकिन क्या सच में छोटा भीम ने हमारे इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री को अच्छे के लिए बदला था, या फिर उल्टा इसके फायदे से ज्यादा नुकसान हुआ था? आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों छोटा भीम की कहानी बेहद ही सिंपल है। ढोलकपुर नाम का एक गांव है और पूरी की पूरी स्टोरी इस गांव में रहने वाले कैरेक्टर भीम के अराउंड रिवॉल्व करती है। छोटा भीम को लड्डू खाकर ताकत मिल जाती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे पॉपॉय द सेलर मैन को पालक खाने से ताकत मिलती थी। अब छोटा भीम का साथ देते हैं उसके दोस्त राजू, छुटकी और जग्गू बंदर। अब देखो, हर एक कार्टून को एक विलेन की भी जरूरत पड़ती है ना? क्यों नहीं? वेल, लीजिए कालिया और ढोलू भोलू। शुरुआती एपिसोड्स में यही तीनों छोटा भीम और उसके दोस्तों के दुश्मन हुआ करते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ स्टोरी में नए नए दुश्मनों को लाया गया और कालिया के कैरेक्टर को थोड़ा फ्रेंडली और अच्छा बनाया जाने लगा। इसके अलावा ढोलकपुर के राजा इंद्र वर्मा और उनकी बेटी इंदुमती भी स्टोरी का मेजर हिस्सा है। हाल ही में अनाउंस हुआ था कि छोटा भीम की शादी इंदुमती से हो जाती है। जी हाँ, मैं भी आपकी तरह बहुत दुखी हूँ। तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ चुटकी। खैर जाने दीजिए, छोटा भीम की कोई एक स्पेसिफिक स्टोरी लाइन नहीं है। इसे मेजर तरीके से 5 से 10 साल के बच्चों के लिए ही बनाया गया था और उन्हें वैसे ही किसी तरह की स्टोरी की जरूरत होती ही नहीं है। अब छोटा भीम की मूवीज भी ऑडियंस में काफी ज्यादा फेमस हुई थी। आज तक 45 से भी ज्यादा छोटा भीम की मूवीज रिलीज हो चुकी है। स्पेशली अगर मैं बात करूं छोटा भीम और कृष्णा, जो कि सबसे पहली मूवी थी, वो आज भी मेरी फेवरेट मूवी है। अब इस मूवी का विलेन किरमाड़ा मीमर्स की कम्युनिटी में बहुत पॉपुलर है। तब से लेकर अब तक छोटा भीम की बहुत सारी मूवीज निकल चुकी है, कुछ अच्छी और ज्यादातर बकवास। अब चलो बात करते हैं छोटा भीम इंडिया में बना कैसे। वेल दोस्तों, इंडिया की इतनी ज्यादा पॉपुलेशन होने के बाद भी इसका एंटरटेनमेंट मार्केट बहुत ही छोटा है। और देखो, मैं बॉलीवुड मूवीज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एनिमेटेड कार्टून्स के मार्केट की। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान जैसे वेल डेवलप्ड जगह पर लाइव एक्शन मूवी से ज्यादा ये एनिमेटेड चीजें चलती हैं, जिन्हें एनीमे का नाम दिया गया है। इंडिया का सबसे पहला एनिमेशन स्टूडियो था फिल्म्स डिवीजन ऑफ इंडिया, जिसे 1948 में स्टैब्लिश किया गया था। अब देखो, फिल्म्स डिवीजन ऑफ इंडिया का शुरुआती काम हुआ करता था इंडियन गवर्नमेंट की पब्लिसिटी के लिए डॉक्यूमेंट्रीज और न्यूज मैगजीन्स को बनाना। अब साल 1956 में डिज्नी स्टूडियोज के एक एनिमेटर को इंडिया में इन्वाइट किया गया ताकि वो एनिमेशन का स्किल हमारे इंडियन एनिमेटर्स को सिखा सके। अब इस तरह हमने एनिमेशन करना सीखा। इंडिया के पहले एनिमेटर का नाम था राम मोहन। उन्होंने इंडिया के सबसे पहले एनिमेटेड मूवी द बैनयान डियर को रिलीज किया था। अब दोस्तों, राम मोहन ने बहुत से लोगों को एनिमेशन सिखाया था और उन बहुत से लोगों ने हजारों लोगों को और सिखाया और इस तरह से एनिमेटर्स की एक अच्छी कम्युनिटी बन गई। राम मोहन को ऑफिशियली फादर ऑफ एनिमेशन घोषित कर दिया गया। साल 1960 से लेकर 2000 तक बहुत से एनिमेशन स्टूडियो शुरू हुए और बंद भी हो गए। अब उनका मेजर टारगेट हर बार इंडिया के छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे। अब कुछ इसी तरह की ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए 2001 में ग्रीन गोल्ड एनिमेशन स्टूडियोज का जन्म हुआ। अब इस स्टूडियो के हेड थे राजीव चिलाका और ये वही इंसान थे जिनके देख रेख के अंदर इंडिया का सबसे पॉपुलर कार्टून छोटा भीम बना था। राजीव चिलाका ने करीब 60 लाख रुपए खर्च करके छोटा भीम का कार्टून बनाया था, लेकिन उसे फिनिशिंग टचेस देते देते पूरे 1.5 करोड़ रुपए खर्च हो गए थे। अब साल 2008 में राजीव चिलाका अपने कार्टून छोटा भीम और उसके 12 एपिसोड्स को लेकर टर्नर एंटरटेनमेंट कंपनी के पास गए, जिन्होंने उसे अपने चैनल पर चलाने से मना कर दिया। अब उसके बाद वो डिज्नी के पास गए और डिज्नी ने भी ये शो खरीदने से मना कर दिया। अब लास्ट में वो पोगो चैनल के पास गए, जिन्होंने राजीव को छोटा भीम के लिए 60,000 रुपए देने का फैसला किया। अब सोचो, कहा उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए खर्चा किए और उन्हें मिला कितना? 60,000 रुपए। कोई और रास्ता ना दिखाई देने पर राजीव चिलाका ने छोटा भीम को पोगो चैनल पर बेच दिया। अब देखो फिर क्या था, छोटा भीम तुरंत वायरल हो गया। उस वक्त तो इंटरनेट ज्यादा घरों में मौजूद भी नहीं था, वरना हर जगह छोटा भीम की ही बात चल रही होती। अब बच्चों के दिलों में छोटा भीम ने ऐसी जगह बना ली थी कि पूछिए मत, और ये बहुत ही शॉकिंग समय में हुआ था। उस वक्त हमारे टीवीज पर जापानीज और अमेरिकन कार्टून्स को ही हिंदी में डब करके दिखाया जाता था, लेकिन छोटा भीम ने उसके फैन बेस को अपनी तरफ खींचा था और बस यहीं से जापानीज और अमेरिकन कार्टून शोज का डाउनफॉल शुरू होने लगा।
अब अगर इंडिया की ही कोई कंपनी अच्छे इंडियन कार्टून्स को बनाएगी तो जाहिर सी बात है कि लोग उसका भर के सपोर्ट करेंगे। बस इसी सपोर्ट को देखकर बाकी इंडियन एनिमेशन स्टूडियोज में भी जोश आ गया। उन्होंने देख लिया था कि इंडिया में बने कार्टून्स को कितना प्यार मिल सकता है, और इसीलिए मेरे दोस्त साल 2010 के बाद इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन आ गया। हर तरफ से नए कार्टून शोज निकल कर आ रहे थे और अमेरिकन जापानीज कार्टून शोज का टीवी पर आना लगभग कम हो गया था। अब आपने नोटिस जरूर किया होगा कि साल 2010 से 2015 के बीच बहुत से फॉरेन कार्टून्स टीवी पर आने बंद हो गए थे। इंडियन कार्टून चैनल्स सोच रहे थे कि अगर इंडिया में बने हुए कार्टून्स ही अच्छे से चलने लगे तो ज्यादा पैसा खर्च करके इन फॉरेन कार्टून्स को क्यों चलाया जाए। लेकिन फिर 2015 आया और अचानक छोटा भीम कार्टून को बैन करने की बात चलने लगी। उस वक्त दरअसल इंटरनेट पर सोशल मीडिया भी बेहद फेमस हो गया था। जो बच्चे छोटा भीम देखकर बड़े हुए थे उन्हें एहसास होने लगा कि छोटा भीम असल में एक बकवास कार्टून है। दरअसल ये छोटे बच्चों को बहुत सारे लड्डू खाना सिखाता है जिससे उनका पेट खराब हो सकता है। इसके अलावा छोटा भीम का एनिमेशन भी इतना लो ग्रेड का हो गया था कि किसी भी फॉरेन कार्टून शोज को वो कंपटीशन दे ही नहीं सकता था। लोग कहने लगे कि छोटा भीम की स्टोरी भी बेहद ही बकवास है जो एग्जैक्टली कुछ सिखाती भी नहीं है। इससे अच्छा तो डोरेमोन और पॉकीमोन थे जो कुछ बेहद ही इंपॉर्टेंट लाइफ वैल्यूज को सिखा रहे थे। अब छोटा भीम की पॉपुलैरिटी गिरने लगी। अब जो माँ कुछ साल पहले अपने बच्चों को छोटा भीम देखने के लिए कहा करती थी वही अब बच्चों को छोटा भीम देखने से मना करने लगी। लेकिन छोटा भीम इस वक्त तक इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन ला चुका था। आज आप अपने टीवी चैनल पर जितने भी मैक्सिमम कार्टून्स देख रहे हैं उन्हें 2010 के बाद इंडियन एनिमेशन स्टूडियोज ने ही बनाया है। लेकिन देखो जरूरी नहीं है कि हर रेवोल्यूशन अच्छा ही होता है। अब मैं मानता हूं कि इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री अपने शुरुआती साल में ही है, लेकिन तब भी ये कुछ बेहद ही बकवास कार्टून शोज बना रहे हैं। अब इनकी वजह से अमेरिकन और जापानीज कार्टून शोज का आना लगभग बंद हो गया है। इसकी एक मेजर प्रॉब्लम यह है कि अभी भी इंडियन एनिमेशन स्टूडियोज 5 से 10 साल के बच्चों को ही खुश करना चाहती है। वे पूरी तरह से भूल गए हैं कि आज के बच्चों के पास घर में मोबाइल आ गया है जिसमें वो अपने पसंद के कार्टून्स देख सकते हैं। अब एक बार अगर वो सर उठाकर देख ले तो उन्हें एक ऐसी ऑडियंस दिख जाएगी जो उन्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाएगी, और ये ऑडियंस है टीनेजर्स। इंडिया के टीनेजर्स बेहद ही स्मार्ट हो गए हैं और अगर उनके माइंडसेट को दिमाग में रखकर कार्टून्स बनाया जाए तो लाखों लोग उसे जरूर देखेंगे। अब जैसे कि बेस्ट ऑफ लक निक्की के शो का एग्जांपल ले लीजिए। हाँ, ये शो एनिमेटेड नहीं है लेकिन इसकी मेजर ऑडियंस 14 से 15 साल से बड़े बच्चे ही थे और उनके बीच ये शो बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ था। अब सिर्फ टीनेजर्स ही क्या यार, अडल्ट्स को भी ये शो बेहद ही पसंद आया था। तो क्या कुछ इसी तरह का एनिमेटेड कार्टून इंडियन एनिमेशन स्टूडियोज नहीं बना सकती? मुझे पूरा यकीन है कि कुछ सालों में ऐसे कार्टून इंडिया में जरूर रिलीज होंगे, लेकिन हमें उसके लिए इन इंडियन एनिमेशन स्टूडियोज को टाइम देना होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।